बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट मनाज शेख मिर्जा। और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से। अब डाइंग डिक्लेरेशन को लॉ में कितनी वैल्यू दी गई है और इससे मुराद क्या है, मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन किसे कहा जाता है। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो ये है कि जब कोई बंदा मरते हुए बयान देता है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसको कहा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। अब वो स्टेटमेंट किस किस्म की देता है, वो स्टेटमेंट अपने मरने के बारे में कि मेरी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, मरने की वजह क्या थी, या मुझे किसने मारा है या मुझे किसने गोली मारी है, वो स्टेटमेंट जो देगा उसको कहा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब कि वो एक तो कॉज ऑफ डेथ बताएगा, दूसरा ये कि सर्कमस्टेंसेस के कौन से ऐसे हालातों वाकयात थे जिसकी वजह से ये हादसा उसके साथ पेश आया और किस बंदे ने इसके ऊपर फायर चलाया एक्सेट्रा। अच्छा, जो डाइंग डिक्लेरेशन है ना, अब हर एक स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन आप नहीं कहेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बंदा मरते हुए स्टेटमेंट दे रहा है तो हर एक स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन वो है जिसमें आप कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताएं या सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताएं, ठीक है, उसको कहा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये वसीयत वगैरह या इस तरह की मरते हुए जो काट के जाते हैं, ये डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब डाइंग डिक्लेरेशन को एविडेंशियल वैल्यू क्यों दी गई है? देखिए, वैसे तो ये है कि जो स्टेटमेंट होती है, जो बयान होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, जिरा की जाती है, उस बंदे को बुलाया जाता है, ठीक है, कि तुमने ये स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन मतलब कि उसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं, तब जाके उसकी वैरासिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी सामने आती है। तो इसको किस तरह आप मान लेंगे कि एक बंदा मरते हुए स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, कि मुझे इस बंदे ने मारा है, तो आप उसको कहेंगे कि इस बंदे ने सच बोला है और इसकी जो स्टेटमेंट है उसको मान लिया जाएगा। देखें, इसको इसलिए एविडेंशियल वैल्यू दी गई है, ये एक्सेप्शनल केस है। बाकी सब में जिरा वगैरह होती है, क्रॉस एग्जामिन होता है, तब जाके सच्चाई सामने आती है, लेकिन इसको एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है। इसको इसलिए आप कह लें कि एक्सेप्शन में रखा गया है क्योंकि जो मरने वाला बंदा है ना, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो मरने वाला बंदा है, ठीक है, वो मतलब कि उस सिचुएशन में होता है उस वक्त कि मतलब कि उसे पता चलता है कि मैं बस मरने वाला हूँ, ठीक है, और उसको वो जो होता है ना वर्डली आप कह लें कि जब बंदा जिंदा होता है तो उसको ये होता है कि मैं फलां चीज ले लूं, फलां चीज ले लूं, प्लॉट ले लूं, जमीन ले लूं, मकान ले लूं एक्सेट्रा। इस तरह की उसके माइंड में आप कह लें कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या वो चीजें मतलब कि वो दुनिया के बारे में इतना दुनिया में उलझ जाता है कि बंदा चाहता है कि मैं हर एक चीज मतलब कि हासिल कर लूं, ठीक है, मतलब कि उसका इंटरेस्ट होता है इन चीजों में। लेकिन जो बंदा मर रहा है उसका इंटरेस्ट नहीं होता, उसे बस ये होता है कि फलां बंदे ने मेरे साथ ज्यादती क्यों की, ठीक है, और वो बस ये बताता है कि मुझे फलां बंदे ने मारा या फलां बंदे ने मेरे ऊपर फायर चलाया, और वो बंदा मर जाता है। अब ये नहीं कि अब डाइंग डिक्लेरेशन जिस तरह आप कह लें कि ये हो गया कि जी उस बंदे ने ये बोला और साथ ही वो मार गया, नहीं। अगर बंदा स्टेटमेंट देता है उसके बाद वो एक दिन बाद या 2 दिन बाद फोत होता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा। नंबर 2 कि अगर वो बंदा स्टेटमेंट देता है बाद में ठीक हो जाता है तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा, मतलब कि मरने की हालत में था लेकिन बाद में वो ठीक हो गया, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा। उसके अलावा जो पुलिस रूल्स हैं उसका चैप्टर 25 रूल 21, ठीक है, उसमें यह है कि जो बंदा मर रहा है, जो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट आके रिकॉर्ड करे। अगर पॉसिबल है तो मजिस्ट्रेट आके रिकॉर्ड करे, उसको एविडेंशियल वैल्यू भी हासिल होगी। नंबर 2, अगर बंदा इस हालत में है कि मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया जा सकता, बहुत ही सीवियर किस्म की उसकी हालत है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, देन मेडिकल जो ऑफिसर है मौके पर वो उसका बयान रिकॉर्ड कर सकता है। अगर मेडिकल ऑफिसर भी नहीं है तो कोई भी बंदा उसको रिकॉर्ड कर सकता है, और 2 गवाहान, ऐसे गवाहान जिनका उस चीज के साथ कोई लेना देना ना हो, उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, तो वो बंदा भी रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो वो बंदा अपनी लैंग्वेज में बोल सकता है, ओरली बोल सकता है, जेस्चर कर सकता है, इशारा कर सकता है कि मुझे फलां बंदे ने मारा, ठीक है, या रिटन फॉर्म में किसी भी आप कह लें कि या किसी भी फॉर्म में वो
स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, इसलिए इसको लॉ में थोड़ी एविडेंशियल वैल्यू हासिल है कि ये जो बंदा है जब मरने की हालत में होता है तो वो मतलब कि झूठ नहीं बोल सकता। अब दूसरी जो वसीयतें हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगी। अब ये नहीं है कि जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उसकी उस स्टेटमेंट पे अगले बंदे को सजा हो जाएगी। ठीक है, नहीं, जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है वो अक्ल होना चाहिए, बालग होना चाहिए, मतलब कि सेंसिबल बंदा, अक्ल शऊर वाला, वो स्टेटमेंट देगा तो उसकी स्टेटमेंट को एविडेंशियल वैल्यू हासिल होगी। कोई पागल या बच्चा कह दे कि मुझे इस बंदे ने फलां बंदे ने मारा ये वो, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं ओनली फॉर बिजनेस इंक्वायरीज, तो जो नीचे मेरा ईमेल मेंशन किया गया आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।